बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की खबर से। देश की राजधानी दिल्ली को लॉकडाउन से बड़ी राहत मिली है। सोमवार से दिल्ली में लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद राजधानी दिल्ली की हालात जो हैं बहुत ही बुरे हो गए थे। पिछले लगभग 4 महीनों से राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। अब धीरे धीरे जब दिल्ली में कोरोना के मामले कम आने लगे हैं तो दिल्ली को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। सोमवार से दिल्ली मेट्रो को 100% सीटिंग क्षमता के साथ खोला जाएगा। आपको बता दें, अभी तक दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चल रही थी। दिल्ली में अनलॉक के तहत बड़ी राहत दी गई है। सिनेमाघर, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही साथ मेट्रो जो है, बसेस और मेट्रो को 100% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। तो बड़ी राहत दिल्ली वासियों के लिए। मेट्रो को 100% क्षमता के साथ चलाने का फैसला लिया गया है। अनलॉक के तहत एक बड़ी राहत दी गई है दिल्ली वासियों को। मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसले से असहमत होने की स्थिति में उसे केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के पास भेज सकता हूं रेफरेंस के लिए, और तब तक के लिए मैं ऑर्डर कर सकता हूं दिल्ली सरकार को। संविधान में उनको ये अधिकार दिया गया है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, आई हैव रेफर्ड द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया as an urgency and sensitivity. Therefore, in exercise of the powers conferred in provision Article 239A of Constitution, I hereby direct that 11 law officers, advocates, as suggested by Delhi Police, via their communication this, be appointed. ये वकीलों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वकीलों की नियुक्ति किसानों के मामले में, जब कोर्ट में किसानों के मामले में जस्टिस होने की बात हो तो केंद्र सरकार के वकील मैटर को देखेंगे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नहीं चलने देंगे। इसमें केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वो किसानों के खिलाफ ऐसा क्या करना चाह रही है? तो दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेट्रो और डीटीसी बसेस जो हैं उनको 100% क्षमता के साथ शुरू करने का ये फरमान है। और अनलॉक के तहत एक बड़ी राहत देखी जा रही दिल्ली वासियों के लिए। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, उनको 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। सिनेमाघर, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला है। और मेट्रो एक लाइफलाइन कही जाती है दिल्ली की, उसको लेकर एक बड़ा फैसला आया है। अब 100% क्षमता के साथ मेट्रो चलाई जाएगी और डीटीसी बसेस जो हैं उनको भी 100% के साथ शुरू करने का फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कमल कुमार जुड़ गए हैं। कमल, एक बड़ी राहत कही जा सकती दिल्ली वासियों के लिए जो मेट्रो को 100% के साथ चलाने के लिए फैसला आया है। जी बिल्कुल, बता दें मेट्रो दिल्ली के लिए एक लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक छोर से दूसरे छोर दिल्ली के जाना होता है तो वो मेट्रो का इस्तेमाल करता है, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि दिल्ली कुछ ही किलोमीटर के रेडिएशन में खत्म हो जाती है, जिसके चलते गाड़ियों में काफी जाम होता है। तो मेट्रो अपने आप में एक लाइफलाइन है दिल्ली वासियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज जो है दिल्ली सरकार की तरफ से फरमान आया है कि दिल्ली में 100% के साथ जो है ट्रेवलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ के साथ इस चीज को भी बताया गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जो है करना होगा और कोविड
कोविड के नियमों का पालन करना होगा। बता दें इसी के साथ साथ जो है मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें सिर्फ 50% के साथ ही खोला जाएगा। और जो दिल्ली की बस है, दिल्ली की बसेस भी जो है 100% के साथ अब जो है चलेंगी। ये बहुत बड़ी राहत दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रही है, लेकिन इसी के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन कमल, एक बड़ी चुनौती कह सकते हैं, क्यों जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अभी थर्ड वेव की भी आशंका जाहिर की जा रही है, उसको देखते हुए जो फैसला लिया गया कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि 100% के साथ अगर मेट्रो शुरू होगी तो आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड उमड़ता है मेट्रो में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से थर्ड वेव की आशंका लगाई जा रही है और लगातार बयान भी आ रहे हैं कि थर्ड वेव बहुत ही खतरनाक होने वाली है, इसके चलते अगर इस मद्देनजर से देखा जाए तो ये रिस्की भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि वो पूरी तैयारी से, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ये एक राहत तो मिल रही है। लेकिन हाँ, ये रिस्की तो हो सकता है, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी डीडीएमए ने ऑर्डर जारी करा है, इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उन्हें भी डायरेक्शन दी गई है, और जितने डीसीपीज है उनको भी डायरेक्शन दी गई है कि इन चीजों को फॉलो करवाए। राहत तो जरूर है, लेकिन रिस्क भी लगातार बरकरार रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर भी गलती करते हैं और विदाउट मास्क और विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग के ही निकल पड़ते हैं। तो इस चीज को बड़ा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आने वाला समय काफी खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल कमल, और खासकर अगर बात करें कोविड प्रोटोकॉल की, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराना भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है पिछले कई समय से दिल्ली सरकार के लिए, खासकर क्योंकि जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई सारे बाजार ऐसे थे जहां पर बहुत ज़्यादा क्राउड देखा गया, दुकान और ग्राहक के जो बीच में एक बहुत ज़्यादा मास में भीड़ उमड़ी, जिसको देखते हुए कई बाज़ारों को बंद भी किया गया। तो क्या ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है कि मेट्रो आपने पहले 100% क्षमता के साथ खोलने की बात कह दी है और फिर से इसको वापस फैसले को लिया जाए? देखिए, जिस तरीके से लगातार कोरोना केसेस में दिल्ली के अंदर गिरावट आ रही है, तो इसको देखते हुए ये अनलॉक की प्रक्रिया चालू की गई। लेकिन अगर जैसा आपने कहा कि बाजार बंद कर देंगे, जी हाँ बिल्कुल, बता दें जिस जगह पर दिल्ली के अंदर लगातार बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उनको जो है बाजारों को बंद कर दिए गए थे। अगर लोग नहीं समझेंगे और ऐसी स्थिति लगातार बनी रहेगी, तो कहीं ना कहीं फिर से ही मेट्रो 50% के साथ साथ बंद होने की कगार पे भी आ जाएगी, क्योंकि थर्ड वेव जो है वो काफी खतरनाक होने वाली है। इसी बात को लेकर अभी कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल एक बड़ी चुनौती भी होगा जिस तरह से ये फैसला आया। बहुत बहुत शुक्रिया कमल हमसे जुड़ने के लिए। तो दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो मेट्रो हैं और डीटीसी बसेस हैं उनको 100% क्षमता के साथ शुरू किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।